पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाघा बॉर्डर, फिजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तजारत फौरी बंद। भारतीय इकदामात यकतरफा, गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। सिख यात्री इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय दिफाई मशीरों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल से होगा। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण यादव की मौजूदगी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान जो भी एक्शन ले वो लेगा। तो वाघा बॉर्डर उसको क्लोज़ किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड। सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे के तहत भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मरासला दिया गया उसमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वफ़ाक़ी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया। वाघा के रास्ते हर किस्म की तजारत को मुअत्तल किया जा रहा है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 48 घंटे तक वापस चले जाएं। भारतीय सिफारती अमले की तादाद को 30 कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को भारत के लिए बंद किया जा रहा है। किसी भी भारतीय एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से बुरा हशर होगा। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश करे। मोदी की गवर्नमेंट जो है हम पे इल्ज़ामात लगा रही है। उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। सबसे ज्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान, अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो बता देंगे कि जवाब कैसे दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बना। पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी में भारत का हाथ होता है। जो BLA कर रही है या जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। कलअदम BLA वाले भारत से खुल्लम खुला ताल्लुकात का इजहार करते हैं। कलअदम BLA और TTP के स्पॉन्सर्स भारत में बैठे हैं।
मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत ने अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। कनाडा के वजीर आजम ने मोदी के खिलाफ 2 टोक एहतजाज किया। मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमेरिका ने वीजा पाबंदी लगाई थी। भारत का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना है। कल भारत ने गीदड़ भभकियां दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमें कामयाबियां मिल रही हैं। भारत को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियां हजम नहीं हो रही। तवज्जो हटाने के लिए भारत ने इस वाक़े को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा जंगों के बावजूद कायम रहा। मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। भारतीय नासिमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक डी मार्च भी भारतीय नासिमुल अमूर के हवाले किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, नेवल और एयर अताशी और सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने के फैसले से भी आगाह कर दिया गया। भारत को सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के जवाब में शिमला और दीगर पाक भारत मुआहदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक कोई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी। नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। सूबों से इत्तफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए तय करेंगे। मुल्की मुफादात में नेक नियति के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और अहम फैसला किया। तय हुआ बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारत ने जो इकदाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फैसले लिए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रवासों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटिम जारी। भारतीय एयरलाइंस या भारतीय मल्कियत की तमाम एयरलाइंस पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी। भारतीय एयरलाइंस को यौमिया भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक की प्रवासों के लिए यौमिया करोड़ों के इजाफी अखराजात करना होंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफा प्रवासों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय प्रवासों को 2 घंटों का इजाफी वक्त और फ्यूल दरकार होगा।
पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा व सलामत निकले, भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय खातून ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। खातून ने कहा कि दहशत गर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत वक्फ बिल और दीगर मामला से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानी जबरी और गैर कानूनी तौर पर भारतीय कैद में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी कैदियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबले में शहीद करके दहशतगर्द जाहिर किया जा सकता है। भारत बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामी करार दिया। कांग्रेस पार्टी का भारतीय फौज की नाकामी, खराब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामे तजिया ज़रूरी है। अवामी मुफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत बुखलाहट का शिकार, 1500 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर, कलगाम, पुलवामा, शुपियां और बडगाम में भारतीय फोर्सेस के घरों पर गैर कानूनी छापे, निहत्ते कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम का भारतीय फोर्सेस के गैर कानूनी और जारहाना इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय इंतहा पसंदों के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तलबा पर हमले, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी तलबा को हॉस्टल खाली करने पर मजबूर किया जाने लगा। हिंदुस्तान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जहर घोल दिया है। सबको हिंदुस्तान को घोले जहर की कीमत अदा करना पड़ेगी। ये तमाम गलत इकदाम मोदी सरकार के हाथों हो रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक नहीं चल रहा। हिंदुस्तान के अपने मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि हमने हिंदुस्तान को एक बहादुर कौम की तरह जवाब दिया है। भारत एक तरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में पानी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमें भी पानी महफूज करने के लिए इक़दाम करना होंगे। भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, रियासत जो भी कदम उठाएगी हम सब साथ खड़े होंगे। भारत पूरे खित्ते को बड़ी तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, फारूक सत्तार ने कहा भारतीय हुकूमत के इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग हैं। नरेंद्र मोदी के इकदाम आलमी अमन के लिए खतरा हैं। भारत ने एक तरफा मुआहदा मुअत्तल करके अपनी तबाही का दरवाजा खोला। बांग्लादेश में भी भारत का असल चेहरा बेनकाब हुआ। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो हटाने के लिए ये इकदाम किया। सब जानते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी को फंड करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की मजम्मत, कहा कि भारतीय हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय हुकूमत ने किसी भी जारहत की कोशिश की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्क की सालमियत और कौमी मुफाद के लिए सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत अपने मज़मूम मज़ाहिब में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक और सलाहियत रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजमा होकर खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारहियत की शदीद मुसम्मत, कहा सिंध-तास मुआहदा किसी को खत्म करने की इजाजत नहीं। सिंध-तास दो मुल्कों के दरमियान नहीं, आलमी मुआहदा है। हमें एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। पहले ही कहा था कि भारत से कभी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।
पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकज़बां हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा की अपनी जमात के अरकान को फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत। पैगाम में कहा कि मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ से मुक़द्दम है। कौम और हुर्र जमात मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, खुली जारहियत और ख़त्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आबी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम जवाब देगी। भारत के इक़दामात खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। भारत का जंगी जुनून दोनों ममालिक के हक में नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे इक़दामात पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसी भी सूबे के पानी पर उसका ही हक है। अगर सिंध को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठकर बात करनी चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहदे को छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं है। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का सबूत है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खौफनाक प्लान तैयार किया। कश्मीरियों की रिवायत है, उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंध तास मुआहदे पर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत में मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतें महफूज नहीं। विशाल मलिक की मीडिया टॉक। भारतीय जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अवाम की बड़ी तादाद मुजाहरों में शरीक हुई। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। मुजाहरीन का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ रैलियां। भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत।